हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज हम करेंगे एमसी चंडीगढ़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एमसी चंडीगढ़ के लिए नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, या फिर रेलवे हो, डिफेंस हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे इसी तरह की नई और बेहतरीन वीडियोस लाने के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये फेसबुक ग्रुप है एनी एग्ज़ाम। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा डिफेंस एग्ज़ाम का ग्रुप है। इस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं हमारे बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय जून 2021 हु इज़ ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर इन यूरोपियन चैंपियनशिप। जो यूरोपियन चैंपियनशिप हुई थी, ऑल टाइम गोल स्कोरर जो जून 2021 में कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और इनको ये क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम में दो गोल मारे थे अगेंस्ट हंगरी। हंगरी की जो टीम थी उसको इन्होंने हराया था, हंगरी की टीम को। और ये मैच हुआ था 15 जून 2021 को, जिसमें इन्होंने टोटल्स पूरी सीरीज में 11 गोल्स इन्होंने मारे थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है, तो ये क्या है? ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द यूरोपियन चैंपियनशिप में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दामनी ऐप इज रिलेटेड टू, दामनी ऐप किससे रिलेटेड है? तो दामनी ऐप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। दामनी ऐप जो है वो गाइस वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। कुछ लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वुमेन सेफ्टी से, नहीं। दामनी ऐप जो है वो वेदर फोरकास्टिंग जो है, ये वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है दामनी ऐप। इसी तरह की एक और ऐप है जो है रानी अलार्म। ये भी गाइस इंपॉर्टेंट है, रानी अलार्म, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। रानी अलार्म ये भी वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। तो रानी अलार्म आ जाए या फिर दामनी ऐप, ये किससे रिलेटेड है? वेदर फोरकास्टिंग से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। who launched a customized crash course program for COVID-19 frontline workers in June 2021? Who launched customized crash course program फॉर कोविड 19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स जो प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कब लॉन्च किया गया था? ये जो लॉन्च किया गया था ये 18 जून 2021 को ये लॉन्च किया गया था। 18 जून 2021 को ये क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया था कोविड 19 फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए बाय नरेंद्र मोदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who digitally addressed the first meeting of the WHO high level coalition on health and energy platform of action in June 2021? तो ये जो इनकी इनकी जो मेज़बानी करी थी, यानी कि इनके जो एड्रेस जिन्होंने किया था वो कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनके मेज़बानी करी थी। हु डिजिटलाइज डॉक्टर हर्षवर्धन डिजिटली एड्रेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द WHO हाई लेवल कोएलिशन ऑन हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन इन जून 2021। और डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इन जून 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज हैव लॉन्च्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज डब्ड फैल्कन क्लॉज 4? तो जॉइंट जॉइंट एक्सरसाइज है ये, और किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी? फैल्कन क्लॉज 4। ये आपको नाम ध्यान रखना है, फैल्कन क्लॉज 4। ये जो हुई थी दो कंट्रीज के बीच में, उन कंट्रीज के नाम है सऊदी अरब एंड यूएसए के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी, जॉइंट एक्सरसाइज फैल्कन क्लॉज 4। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, फैल्कन क्लॉज 4 जो है वो सऊदी अरब और यूएसए के बीच ये हुई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर मेन पर्पस ऑफ पेंसिल पोर्टल? पेंसिल पोर्टल का मेन पर्पस क्या है? तो पेंसिल पर्पस का जो पेंसिल जो पोर्टल है उसका जो मेन पर्पस है वो है, इट इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है टू इंश्योर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट के अगेंस्ट जो
ये पोर्टल है, ये कौन सा है, पेंसिल पोर्टल, इसका मेन पर्पस है कि इंश्योर करना इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट की जो चाइल्ड लेबर एक्ट है उसका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 1000 वुमेन रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। फर्स्ट कौन है, 1000 वुमेन्स की लिस्ट तैयार की गई थी, उसमें से फर्स्ट कौन है रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिलीज की गई थी ऑन इंटरनेशनल वुमेन डेज पे। तो इसमें जो फर्स्ट आई है वो आई है हमारे पास पार्वती जांगीड़। ये पार्वती जांगीड़ आई हैं, ये फर्स्ट आई हैं, इसमें इनकी फर्स्ट ये लिस्ट में जो है फर्स्ट नंबर पे हैं। और ये कहाँ पर से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती हैं जोधपुर से, जोधपुर राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। ये 1000 वुमेन की जो लिस्ट जारी की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वुमेन डे पे, उनमें ये फर्स्ट नंबर पे थी पार्वती जांगीड़। ठीक है, तो ये जोधपुर राजस्थान से ये बिलोंग करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिसेंटली मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन 2021 वाज अवॉर्डेड टू रक्षा राठौर। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि मिस इंडिया ग्लोबल क्वीन 2021 कौन है, रक्षा राठौर हैं। शी बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की किस सिटी से बिलोंग करती हैं। तो गाइज ये जो है ये राजस्थान की जयपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये जयपुर सिटी से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है ना, जो रक्षा राठौर हैं ये राजस्थान की जयपुर सिटी से ये बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पालनहार योजना ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद। जो पालनहार योजना है वो राजस्थान की, वो किससे रिलेटेड है, पालनहार योजना जो राजस्थान की है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्फन चिल्ड्रन, जो ऑर्फनेज में जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनसे रिलेटेड है राजस्थान की ये पालनहार योजना। आपको ये योजना भी याद रखनी है और किससे रिलेटेड है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मैनी इंडियन मेडिकल कॉलेजेस हैव बीन फाउंड a place in the list of 100 best medical colleges of the world in 2020 2021। इंडिया के कितने कॉलेजेस वो फाउंड हैव बीन फाउंड अ प्लेस, कितने कॉलेजेस ने जगह बनाई इन 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड इन 2021। जो लिस्ट जो जारी की होगी 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस की, उसमें इंडिया के कितने मेडिकल कॉलेज ने जगह बनाई है। तो इंडिया के मेडिकल कॉलेज कितने हैं उसके अंदर 6 मेडिकल कॉलेज जो है वो इस लिस्ट में जगह बना पाए हैं। और जो 23rd नंबर पे है वो है एम्स। तो एम्स का प्लेस आपको याद रखना है, वो है 23rd नंबर पे। ठीक है गाइस, एम्स का जो प्लेस है वो है 23rd नंबर पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल बाय 1 more year टिल June 30 2022। हु इज़ करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हमारे पूछ रहा है कि हमारे करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल का जो टेन्योर है वो और एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 1 more year, 1 साल का और एक्सटेंड कर दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है, के वेणुगोपाल। और इनका जो टेन्योर है वो है June 30 2022 तक, यानी कि 30 जून से 2022 तक ये अब हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। और ये अपॉइंट कब हुए थे, ये अपॉइंट हुए थे July 1 2017 को ये अपॉइंट किए गए थे। और इनका टेन्योर जो है वो अब 2022 तक हो गया। और ये हमारे 15th, आपको ये ध्यान रखना है 15th अटॉर्नी जनरल है हमारे के वेणुगोपाल। ठीक है गाइज, तो ये हमारे 15th क्या है, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन June 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जून 2021 में किसे नॉमिनेट किया गया था फॉर द अर्जुन अवार्ड बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, किसे अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी कि जो ऑप्शन ए बी सी ये इन तीनों को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया है। यानी कि सिमरनजीत कौर को, गौरव सोलंकी को और सोनिया चहल को, इन्होंने इनको नॉमिनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए फॉर बाय बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो सोलंकी हैं इन्होंने क्या जीता था, वो जो ये गौरव सोलंकी है इन्होंने 57 केजी में खेले थे। और इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में, कॉमनवेल्थ गेम में
इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था 2018 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उन्होंने वो गोल्ड जीता था। और जो चहल थे, चहल इन्होंने 57 केजी में ही क्या जीता था, सिल्वर जीता था। इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। और ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास सिमरनजीत कौर, गौरव सोलंकी और सोनिया अरावदावा। ये सारे क्या किए गए हैं, अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं बाय बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर से वही अपने एग्ज़ाम को कंटिन्यू करेंगे, सीरीज़ लेके आएंगे मैथ, जो हम करते हैं 5 क्वेश्चंस को जो अटैम्प्ट करते हैं डेली। तो जिसमें हम करते हैं मैथ, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम अटैम्प्ट करते हैं। गाइस, एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट्स थे, तो हम, अगर आप चाहते हैं कि हम करंट अफेयर्स की वीडियो भी लेके आएँ इसी तरीके से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें करंट अफेयर्स की, या फिर जो हम पहले सीरीज़ जो कर रहे थे जिसमें 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं उनको कंटिन्यू रखें। तो गाइज़, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम किस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। ठीक है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।